बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम इंटेलिजेंस ऑफिसर के पास पेपर को डिस्कस करेंगे। तो इंटेलिजेंस ऑफिसर के हवाले से एक पहली वीडियो है मेरी, वो चैनल पे आप लोगों ने देखी होगी। उसमें बताया गया है कि इनका काम क्या होता है, इनकी सैलरी क्या होती है, इनकी ड्यूटीज़ के हवाले से ऑनलाइन अप्लाई का सारा तरीका उसके अंदर बताया गया था। तो उस वीडियो को भी आप देख सकते हैं। इस वीडियो के एंड पे एक टैब शो होगा, अगर आपने वो नहीं देखी तो वो आप देख सकते हैं। इसके अलावा आज हम इनके पास पेपर को डिस्कस करेंगे और इसके अलावा मज़ीद भी इनके जो पास पेपर होंगे वो मैं अपने चैनल पे इंशाल्लाह उसकी मज़ीद वीडियोस भी अपलोड करूँगा। तो वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा जो पहला सवाल है वो है, पाकिस्तान इशूड फर्स्ट आईडी कार्ड इन, कि पाकिस्तान का जो पहला आईडी कार्ड था, शनाख्ती कार्ड जिसको कहते हैं, तो वो कब इशू हुआ पाकिस्तान में। तो उसका आंसर है 1973। 1973 के अंदर पहली दफ़ा जो था आईडी कार्ड, शनाख्ती कार्ड इशू हुआ था। और जो पहला शनाख्ती कार्ड है वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो को इशू हुआ था। इसके अलावा जो कंप्यूटराइज आईडी कार्ड हैं, इसका जो आगाज़ हुआ था ये 2000 में हुआ था। और जो अभी स्मार्ट कार्ड चल रहे हैं, जो अमूमन अभी बना के नादरा ऑफिस में जो चल रहे हैं, मतलब अभी लेटेस्ट पाकिस्तान के अंदर, तो वो 2012 में उनका आगाज़ हुआ था। तो ये सारी चीज़ें आपने याद रखनी, इनमें से कोई भी सवाल पूछा जा सकता है। अगला सवाल है जी, फाइंड द वैल्यू ऑफ x माइनस 2x माइनस 3 इज़ इक्वल टू 3। तो मैथ का जो ये है, ये क्वेश्चन है, तो इसके अंदर आपको पता है कि ये 3 माइनस का है तो दूसरी साइड पे जाके प्लस हो जाएगा, और जब 2 से ये डिवाइड होगा तो फिर इसका जो आंसर आएगा वो -3 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, विच पार्ट ऑफ द प्लांट इज़ यूज फॉर मेकिंग टी, कि जो प्लांट का कौन सा, मतलब जो पौधा होता है चाय का जो दरख्त होता है, उसका कौन सा जो हिस्सा होता है वो चाय बनाने के काम आता है, उसके कौन सा हिस्सा। तो इसका आंसर है लीफ। उसके जो पत्ते हैं वो इस्तेमाल होते हैं चाय की पत्ती के अंदर। अगला सवाल है जी, कुरान वाज ट्रांसलेटेड इन लैटिन लैंग्वेज इन, के कुरान का लातीनी ज़बान में जो तर्जमा हुआ था तो वो किस सन में हुआ था। तो इसका आंसर है 1143 में, 1143 के अंदर पहली दफ़ा जो था कुरान मजीद का लातीनी ज़बान में तर्जमा हुआ था। इंडस रिवर ऑरिजिनेट्स फ्राम, जो दरिया सिंध है वो कहाँ से निकलता है, उसका आगाज़ जो होता है वो कहाँ से होता है। तो इसका आंसर है तिब्बत। तिब्बत से जो है दरिया सिंध जो है ये शुरू होता है। अगला सवाल है जी, पाकिस्तान फॉरेस्ट इंस्टीट्यूशन इज़ लोकेटेड इन, के पाकिस्तान का जो महकमा जंगलात का जो इदारा बना हुआ है वो कहाँ पे है। तो इसका आंसर है जी पेशावर। ये जो इदारा बना हुआ है ये पेशावर के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, हाउ मैनी ईयर्स हज़रत आयशा रिमेंड अलाइव आफ्टर द डेथ ऑफ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद जो थी हज़रत आयशा कितना अरसा जो थी ज़िंदा रही थी। तो इसका आंसर है जी 44 ईयर्स, 44 साल जो थी वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद वो ज़िंदा रही थी। और इसके अलावा एक और सवाल भी पूछा जा सकता है कि जब नबी पाक की वफ़ात हुई तो आपकी कितनी जो थी अज़वाज वो हयात थी, मतलब कितनी अज़वाज ज़िंदा थी। तो उसका आंसर है 9 अज़वाज जो थी उस वक्त वो हयात थी, यानी कि ज़िंदा थी। हज़रत आयशा 44 साल तक, आपकी वफ़ात के बाद 40 साल तक ज़िंदा रहीं। नेक्स्ट है जी, द बुक ऑफ अहदीथ अल-मौता वाज कंपाइल्ड बाई, कि हदीस की जो किताब है अल-मौता वो किसने लिखी थी। तो इसका आंसर है, किसने कंपाइल की थी, इसका आंसर है इमाम मालिक। इमाम मालिक, जिसको मौत इमाम मालिक भी अमूमन कहा जाता है बुक के हिसाब से, आपने ये भी याद रखना है। तो इसका आंसर है इमाम मालिक। अगला सवाल है, ऑल कम्युनिकेशन विद आउटसाइड वर्ल्ड इज़ हैज़ बीन कट, ये प्रीपोजिशन है कि यहाँ पे कौन सा इस्तेमाल होगा। तो इसका आंसर है ऑफ। ऑल कम्युनिकेशन विद आउटसाइड वर्ल्ड इज़ बीन कट ऑफ। अगला सवाल है हमारा जी, कि मुस्लिम बाग विच इज़ फेमस फॉर क्रोमाइट इज़ लोकेटेड इन, के मुस्लिम बाग जो क्रोमाइट के लिए मशहूर है वो कहाँ पे वाक़या है। तो इसका आंसर है जी बलोचिस्तान। ये बलोचिस्तान के अंदर वाक़या है। इन बलोचिस्तान द नंबर ऑफ़ रिवर्स इज़, कि बलोचिस्तान के अंदर जो दरिया हैं टोटल वो कितने हैं। तो इसका आंसर है जी 7। बलोचिस्तान के अंदर जो टोटल दरिया हैं वो 7 हैं। अगला सवाल है हमारा जी, वाज द फर्स्ट कैप्टन ऑफ पाक क्रिकेट टीम, पाकिस्तान क्रिकेट टीम का जो पहला कप्तान था उसका नाम क्या था। तो उसका नाम था अब्दुल हफीज़। और अब्दुल हफीज़ का ये भी है कि इन्होंने जितना अरसा भी क्रिकेट खेली है इन्होंने एज ए कैप्टन ही खेली है। जब रिटायरमेंट ली है तो वो कैप्टन, मतलब जब उन्होंने कैप्टनशिप छोड़ी है तो उसके बाद वो क्रिकेट से भी रिटायर हो गए। और पहले कप्तान जो थे एज ए प्लेयर, एज ए कप्तान अब्दुल हफीज़ ही थे। अगला सवाल है जी, फिश हैविंग गिल्स टू अब्जॉर्व
तो इसका आंसर है जी ऑक्सीजन, कि मछली के जो होते हैं वो फेफड़ों के ज़रिए वो ऑक्सीजन को अब्जॉर्व करती है। अगला सवाल है जी दी फ्यूनरल प्रेयर नमाज जनाजा इज़, कि जो नमाज जनाजा है वो क्या चीज़ है, फ़र्ज़ है, सुन्नत है, वाजिब है। तो उसका आंसर है फ़र्ज़ किफ़ाया। फ़र्ज़ किफ़ाया है। फ़र्ज़ किफ़ाया ये होता है कि उसको मोहल्ले के कुछ अफराद या सोसाइटी के कुछ अफराद, शहर के कुछ अफराद अगर मिल के अदा कर देते हैं तो वो सब की तरफ से अदा हो जाता है। अगर इन केस कोई भी उसको अदा नहीं करता तो फिर उसका जो गुनाह होता है, उसका जो कफ़ारा होता है वो सब पे आता है। यानी कि ऐसी इबादत जिसको कुछ लोग मिल के अगर वो कर दें तो वो सब की तरफ से ही अदा हो जाता है। उसको फ़र्ज़ किफ़ाया कहते हैं। नमाज जनाजा भी फ़र्ज़ किफ़ाया में से है। अगला सवाल है जी व्हाट वाज द रिलेशन बिटवीन प्रॉफिट इस्माइल एंड प्रॉफिट इसहाक, के हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम और हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम के दरमियान जो था वो क्या रिश्ता था। तो इसका आंसर है जी ब्रादर्स, वो दोनों भाई थे। और जो हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम की जो नस्ल है वो आगे जो दूसरे मज़ाहिब हैं, दूसरे मज़ाहिब के पैरोकार हैं वो उनको फॉलो करते हैं। जबकि हज़रत इस्माइल के बाद जो थी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मतलब जो शजर नसब था वो हज़रत इस्माइल की साइड पे था। दोनों का जो था ओरिजिन वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ही थे। अगला सवाल है जी 10 डाउनिंग स्ट्रीट इज़ द ऑफिशियल रेजिडेंस ऑफ। ये सवाल काफ़ी दफ़ा पीपीएससी में रिपीट हो चुका है कि 10 डाउनिंग स्ट्रीट जो है वो किसकी जो है ऑफिशियल रेजिडेंस, रिहाइशगाह ऑफिशियल जो है इसकी है। तो इसका आंसर है जी ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर। ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर की 10 डाउनिंग स्ट्रीट ऑफिशियल रेजिडेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन जी व्हाट काइंड ऑफ मेमोरी इज बोथ स्टैटिक एंड नॉन वॉलेटाइल, कि वो कौन सी मेमोरी है जो स्टैटिक भी है और नॉन वॉलेटाइल है। नॉन वॉलेटाइल मतलब जिसको चेंज नहीं किया जा सकता। तो इसका आंसर है जी रोम। रैंडम एक्सेस मेमोरी इसको भी कहा जाता है, रोम। तो ये जो है वो स्टैटिक और नॉन वोलेटाइल दोनों किस्म की मेमोरी है। अगला सवाल है जी कंप्लीट द नंबर सीरीज़। नंबर सीरीज़ वाले सवाल काफ़ी दफ़ा पूछे जाते हैं। तो इसमें आपने ये देखना होता है कि ये सीरीज़ किस तरह से बनाई गई है। जैसे ही आप इसकी सीरीज़ की नोयत को समझेंगे आपके लिए ये कोई भी सवाल है वो मुश्किल नहीं होगा। अब इसको गौर से देखो तो 4, 6, 9, 13, इसके अंदर अब आप देखें कि 4 के बाद 6 में 2 का डिफरेंस आ रहा है, फिर 9 में 3 का आ रहा है, 13 में 4 का आ रहा है। तो अब जो अगला सवाल होगा मतलब कि जो उसका आंसर होगा उसमें कितने का डिफरेंस आना चाहिए। तो ये जो सीरीज़ से सवाल चल रहा है 2, 3, 4, तो अगला जो डिफरेंस होना चाहिए वो 5 का होना चाहिए। तो इसका आंसर है होगा 18। अगला सवाल है जी प्लांट्स कैन मेक देयर ओन फूड सो दे कैन कॉल्ड, कि प्लांट्स जो पौधे होते हैं वो अपनी खुराक खुद बना सकते हैं, इसलिए उनको क्या कहा जा सकता है। ये एवरीडे साइंस के क्वेश्चन है और एवरीडे साइंस के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं उसके अंदर। तो ये भी आपने ये पोर्शन जो है लाजमी याद करना है। तो इसका आंसर है जी प्रोड्यूसर्स, उनको प्रोड्यूसर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। इसके स्टैंडर्ड डेविएशन के जो स्क्वायर होता है उसको क्या कहते हैं। तो इसका आंसर है जी वेरिएंस। स्टैंडर्ड डेविएशन के जो स्क्वायर को कहा जाता है वेरिएंस। फिर एक सीरीज़ वाला नेक्स्ट सवाल है जी कंप्लीट द सीरीज़। इसमें 6, 11, 21, 36, 56। तो अब इसमें भी अगर आप देखें तो 6 के बाद 11 में 5 का डिफरेंस है, फिर 11, 21 में 10 का है, 21, 36 में तकरीबन 15 का, 36 से 56 में 20 का। तो अब इसके बाद इस हिसाब से हम देखें कि मतलब 5 का है, फिर 10 का है, फिर 15 का, 20 का, तो नेक्स्ट होना चाहिए वो 25 का होना चाहिए। तो जो भी आंसर होंगे आपने 21 मतलब जो आपने इसमें ऐड करना है 25 ऐड करना है, तो इसका आंसर आएगा 81, 81 इसका जवाब होगा। अगला सवाल है जी प्रूडेंट एंटोनिम, सिनोनिम एंटोनिम के हवाले से सवाल है कि प्रूडेंट के जो मुतज़ाद अल्फाज है वो क्या है। तो इसका आंसर है फूलिश। वन हु हैज़ बिकेम डिपेंडेंट ऑन समथिंग और ड्रग्स इज़ ए। तो इसका आंसर है जी एडिक्ट, आदी होना, मतलब किसी चीज़ पे डिपेंड करना या किसी चीज़ ड्रग्स के हवाले से अगर किसी चीज़ का आदी होना तो उसको क्या कहा जा सकता है। तो उसका आंसर है एडिक्ट, यानी किसी चीज़ का आदी होना। नेक्स्ट है जी ऑन सितंबर 9, 1958 पाकिस्तान एक्वायर्स गवादर फ्राम। पाकिस्तान ने जो गवादर लिया था, पाकिस्तान ने एक्वायर किया था, परचेज़ किया था, तो वो किस से कौन से मुल्क से किया था। इसका आंसर है ओमान। अब इसके अंदर आप देखें 3 सवाल हैं कि पाकिस्तान ने जो था किस तारीख को लिया था, उसके अंदर सन भी बताया गया है, 9 सितंबर है, 1958 है, ओमान से परचेज़ किया था। तो इसमें सवाल किसी भी तरह से पूछा जा सकता है और अक्सर पूछा भी जाता है कि कब लिया था, ये किस मुल्क से लिया था। तो ये सवाल भी काफ़ी दफ़ा रिपीट हुआ है। अगला सवाल है जी आफ्टर प्रोसेसिंग ऑफ फूड इनटू स्टोमक इट मूव्स इनटू।
कि जो खुराक होती है, जो मतलब मैदे में स्टमक में हज़म होने के बाद, प्रोसेस होने के बाद फिर नेक्स्ट कहाँ जाती है, तो इसका आंसर है स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत हैं जो उसके अंदर खुराक चली जाती है। अगला सवाल है जी, व्हाट गिव्स द ह्यूमन ब्रेन इट्स एनर्जी, कि ह्यूमन ब्रेन को जो है मतलब इंसानी दिमाग को जो एनर्जी है वो किससे मिलती है, तो इसका आंसर है ग्लूकोज। तो ये हमारे आज की वीडियो थी। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि मज़ीद भी इस सिलसिले में वीडियो अपलोड करूं। इसके अलावा भी हमारे चैनल पे कंप्यूटर के हवाले से और इसके अलावा IQ के हवाले से काफ़ी ज़्यादा वीडियो मौजूद है, तो वो आप लोग ज़रूर देखें। और